सो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी एमवीपी एरिना इन एल्बनी न्यूयॉर्क से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो जल्दी से नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो की शुरुआत होती है सेथ फ्रीकन रॉलिंस से, जो आज ओल्ड शील्ड की तरह एंट्रेंस लेते हुए नजर आते हैं फैंस के बीच में से। जिसके बाद हमें उनका टाइटल सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ उन्हें यू डिजर्व इट के चैंट्स भी मिलते हैं। सेथ कहते हैं कि मुझे पास्ट के बारे में बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रेजेंट ये कहता है कि हम रॉ में हैं एंड रॉ के पास एक अपना वर्ल्ड चैंपियन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो वर्ल्ड चैंपियन मैं हूँ। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें द फिनोमिनल एजी स्टाइल देखने को मिलते हैं फ्रॉम स्मैकडाउन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के रूल गए ज्ञान छुड़ाने, जो कहते हैं कि वैसे तो मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं खुद को रोक नहीं पाया यहाँ आने से। एंड वो कहते हैं कि यू डू नॉट डिजर्व इट सेथ रॉलिंस बिकॉज यू हैव अर्नड इट। एंड फिर दोनों हैंडशेक करते हैं, जिसके बाद हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि अब तो ब्लड लाइन भी टूट चुकी है, तो यहाँ पर सारा कंट्रोल हमारा है, हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को रूल करते हैं। एंड देन हमें मेन इवेंट के लिए एक मैच सेट होते हुए दिखाई देता है, सेथ रॉलिंस एजी स्टाइल वर्सेस द जजमेंट डे। देन हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफायर मैच देखने को भी मिलता है, रिकोशे वर्सेस द मिज। जो जीतेगा वो अपने लिए स्पॉट बुक करेगा एमआईटीवी के लिए। पर्सनली मुझे लग रहा था कि द मिज इस मैच को जीत लेंगे, बट नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड विक्ट्री रिकोशे को मिल जाती है। देन हमें ट्रिश एंड ज़ोई स्टार्क देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि आई डू नॉट केयर अबाउट फैंस। एंड वो क्या कहते हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये कहते हुए, बट मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं जीतने वाली हूँ। ट्रिश कहते हैं कि जब आप नंबर 1 होते हो तो आप यही करते हो कि आप सारे चैलेंजेस को हरा देते हो। फिर हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है, जो आते ही ट्रिश एंड ज़ोई पर अटैक कर देती है, बट नंबर्स गेम उन पर बहुत भारी पड़ जाते हैं एंड बेकी लिंच को आज भी पिटाई का स्वाद चखना पड़ता है। फिर हमारे इंडिया के प्राइड इंडी शेयर देखने को मिलते हैं। आज फिर से उनका मैच एक जॉबर लोकल टैग टीम से होता है, जिसे डोमिनेट करते हुए वो मैच को जीत भी जाते हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही ऐसा करती है, अगर उन्हें किसी भी स्टार को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है तो वो उन्हें जॉबर ही थमा देती है, ताकि वो अपनी ताकत का जरा सा प्रदर्शन कर सके। इसके बाद हमें दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस देखने को मिलते हैं, जहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि वी फील सो ग्रेट कि उन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया नाइट ऑफ चैंपियंस में। नॉट ओनली उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया, बल्कि उन्होंने ब्लड लाइन को तोड़ फोड़ के रख दिया एंड रोमन को वही मिला जो वो डिजर्व करते हैं। भले ही रोमन रेंस नेक्स्ट रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर ले या फिर अगले दिन हॉल ऑफ फेमर ही बन जाए, बट उसे हमेशा ये याद जरूर रहेगा कि हमने उसे बुरी तरीके से हरा दिया था। एंड अचानक से हमें इंपीरियम देखने को मिलते हैं। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ कह पाते, केविन ओवेंस बोल पड़ते हैं कि केसार तुम तो चुप ही हो जाओ, उस सिलेंडर मैन को भी तो कुछ कहने दो, उसके मुंह में जुबान नहीं है क्या। जिसके बाद हमें अल्फा अकेडमी देखने को मिलती है एंड हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल जाता है, अल्फा अकेडमी वर्सेस द इंपीरियम, जिसमें ऑब्वियसली जीत तो इंपीरियम को ही मिलनी थी। एंड फिर हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है, जो लास्ट वीक ही ऑफिशियल कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। शेना बेजलर रोंडा राउजी वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज एंड हर न्यू पार्टनर शॉटजी ब्लैकहार्ट वर्सेस डैमेज कंट्रोल वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड सोनिया डेविल। मैच ठीक ठाक ही था, जहाँ पे ज्यादा कुछ बताने के लिए एपिक हुआ नहीं। इन दी एंड रोंडा राउजी अपना फिनिशर आर्म बार लगाकर मैच को जीत जाती है एंड शेना बेजलर एंड रोंडा राउजी बन जाती है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड का मैच देखने को मिलता है। कहने को तो डिस्क्वालिफिकेशन से विक्ट्री डॉल्फ जिगलर को मिल जाती है, बट क्या ही तोड़ा है जेडी ने आज डॉल्फ जिगलर को। उनको छठी माई का दूध याद दिला दिया मार मार के, और पता नहीं क्यों डब्ल्यू जेडी मैकडोनाल्ड को जरा सा रूथलेस दिखाने की कोशिश कर रही है। देन हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो फैंस से पूछते हुए कहते हैं कि बताओ आज किस बारे में बात करना चाहोगे। यही ना कि नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या हुआ, रेफरी ने मैच को रुकवा दिया एंड मैं मैच को हार गया ब्रॉक लेसनर से। वैसे ये एकदम ही फुलिश डिसीजन रहा कि मैंने एक हाथ से ब्रॉक लेसनर से फाइट करने की सोची, बट उन्होंने टैप आउट तो नहीं किया। बट अगर ये सालों पहले की बात होती तो उन्होंने टैप आउट कर दिया होता, ताकि वो अगला चांस ले सके। बट कोडी रोड्स उस तरीके के इंसान नहीं बनना चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि ब्रॉक क्या कहते हो, बस हो गया, एक फाइट तुम जीत गए, एक फाइट मैं जीत गया, क्या ये काफी है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि यू आर नॉट मैन इनफ, तुम मेरे इस चैलेंज का आंसर नहीं करोगे क्योंकि तुम कोडी रोड्स से डर गए हो। इतना कहने के बाद कोडी रोड्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक और मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, जहाँ ऑब्वियसली शिंसुके नाकामुरा जीते जाते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ब्रॉन्सन रीड को अभी स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अचानक से क्या ही हो गया कि उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को हरवाना शुरू कर दिया। क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की माया, डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने, जो मन में आता है वही अनशंट करवाती रहती है। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, एजी स्टाइल्स सेथ रॉलिंस वर्सेस द जजमेंट डे। आई डू नॉट नो पर्सनली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या सोचकर ये मैच प्लान किया, ना ऑफिशियल भी कर दिया, जबकि चीजें और बेटर हो सकती थी क्योंकि अब तो सेथ रॉलिंस भी न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। अगेन मैच तो काफी अच्छा ही था, इससे तो मैं कुछ ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं, बट इस मैच का पॉइंट ही मुझे समझ नहीं आया। बाकी विनर की बात करी जाए तो विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट जीतना तो सेथ रॉलिंस एंड एजी स्टाइल को ही था। एंड इसी के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।